तो दोस्तों आप चल गए सेमेस्टर 1 में, ठीक है। लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आपको अगर जानकारी नहीं होगा तो आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। और आपको पता है कि NEP FYUGP सेमेस्टर 1 के तहत जो है आपको सब्जेक्ट पहले से ही चुना नहीं रहता है। तो हम पूरा डिटेल जानेंगे कि आखिर FYUGP क्या होता है, NEP क्या होता है, सेमेस्टर 1 2 मतलब कितने सेमेस्टर होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मतलब ये जो वीडियो है दोस्तों वो इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी हो सबके लिए, क्योंकि आपको पता है सब यूनिवर्सिटी में FYUGP लागू हो चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक से जानेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग जानेंगे NEP। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब 2020 में आया था, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक है, ये आप समझ गए। दूसरा होता है FYUGP मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये आपने समझ गया। सेमेस्टर 1 मतलब अगर आपका 4 साल का है तो टोटल आपको पता है सेमेस्टर होता है मतलब 6-6 महीना पर टोटल 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले 3 साल का रहता था तो टोटल 6 ही सेमेस्टर रहता था, लेकिन यहाँ आपको टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ना है। यहाँ तक आप समझ आ गए। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आपने जैसे ही अप्लाई किया होगा मतलब कॉलेज में अप्लाई किया होगा एडमिशन के लिए, तो आपको वहां से सिर्फ एक सब्जेक्ट देखने को मिला होगा जिसका नाम है मेजर। मेजर सब्जेक्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट आपका 5 सब्जेक्ट मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, ठीक है दोस्तों। टोटल 6 सब्जेक्ट आपको कहाँ से पता चलेगा, क्या क्या पढ़ना है, आखिर किस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ता है, इन सभी जानकारी हम देंगे। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेम है। FYUGP NEP का जो रूल है उस सब का सेम है। तो आप सबसे पहले मेजर देखिए। तो मेजर क्या है दोस्तों, तो मेजर पेपर 1, MJ का फुल फॉर्म होता है मेजर पेपर 1। ये सब्जेक्ट कोड है, मतलब इस तरह से आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है मेजर पेपर 1। अब आपका ये पेपर तो आपको पता होगा। अब कैसे पता होगा, आपको पता है आपका ये है ऑनर्स पेपर। मान लीजिए आप ऑनर्स कर रहे हैं हिंदी से, हिस्ट्री से, इंग्लिश से, पॉलिटिकल साइंस से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है यही आपका सब्जेक्ट हो गया ऑनर्स पेपर, ठीक है। मतलब मेजर पेपर, इसको ऑनर्स पेपर कह सकते हैं। इसी को जो है मेजर पेपर के नाम से जाना जाने लगा है, ठीक है। जैसे जैसे आप सेमेस्टर आगे जाइएगा उस तरह MJ2 MJ3 इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका MJ1 है क्योंकि आप सेमेस्टर 1 का सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि ये जो है आपका जो अप्लाई किए थे उसमें आपको मिल जाएगा। आप हिस्ट्री से अप्लाई किए, हिंदी से, वही आपका यहाँ से सब्जेक्ट है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब आपके पास बचा है टोटल 5 सब्जेक्ट। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट हम लोग का आ जाता है दोस्तों जिसका नाम है AEC1। ये सब्जेक्ट सीधा भाषा में हम लोग कह सकते हैं ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। मतलब AEC जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है। AEC का फुल फॉर्म होता है A मतलब एबिलिटी, E मतलब इनहेंस या इनहेंसमेंट, C मतलब कोर्स, ठीक है। एबिलिटी, इनहेंस, कोर्स, ठीक है। इसका मतलब देखा जाए तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। मतलब इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक रहता है जो आपका लैंग्वेज के तौर पर। तो AEC आपका जो है लैंग्वेज है, सीधा समझिए लैंग्वेज है। सेमेस्टर 1 में आपको हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों में से एक रखना रहता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी रहते हैं जो आपको नोटिस के थ्रू से बोल देते हैं कि आपको इंग्लिश ही रखना है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे रहते हैं कि दोनों ऑप्शन दे देते हैं कि आर्ट्स वाले हिंदी रख लो, साइंस वाले इंग्लिश रख लो। या तो ऐसा भी होता है कि बोल दिया जाता है आप दोनों में से एक पसंद कर लो, चाहे आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी समझ गए ये आपका नॉर्मल सा एक ठो है सब्जेक्ट जो है आपका, समझ लीजिए लैंग्वेज, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना एक कंपलसरी है। ये आपका इजी रहता है, बस आपका एबिलिटी के लिए, मतलब आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए ये लिया जाता है। तो यहाँ से आपका दूसरा सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों आता है तीसरा सब्जेक्ट। जो तीसरा सब्जेक्ट जो है VAC। अब बोलिएगा VAC, तो इसका फुल फॉर्म भी ऐसा ही है। V मतलब वैल्यू, A मतलब एडेड, C मतलब कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्सेस।
ये मतलब जो है आपके मतलब इसमें से जो है 3-4 सब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है, उसमें से एक आपको जो है पढ़ना रहता है। हो सकता है आपके कॉलेज में डायरेक्ट कोई ऑप्शन ना दे के एक सब्जेक्ट का बता दिया जाए कि आपको यही रखना है सेमेस्टर 1 में, तो ऐसा भी बहुत जगह होता है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से समझिए। टोटल इसमें जो है 3-4 तरह का सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये पूरे यूनिवर्सिटी में फेमस है, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में फेमस है। बट यहाँ आपको ऐसा भी सब्जेक्ट मतलब दूसरा ये भी हो सकता है कि हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ टोटल 3 सब्जेक्ट है। तीसरा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको जो है आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा, आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो लोग 3 लिस्ट दे दे, ये तीनों इनमें से सिर्फ एक रखना है आपको अपने मन से। तो आप अगर इससे भी डाउट है तो आप अपने कॉलेज वगैरह से आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। वैसे हम आपको सजेशन देना चाहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखिएगा, ये इजी भी है वो, और साथ ही साथ जो है आपका हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज में ये जो है प्रेफर किया जाता है, दिया जाता है, ताकि आप इसे पढ़ सकते हैं। ये इजी भी होता है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये सब भी दिया जाता है, आप ये सब भी पढ़ सकते हैं, बट ये वाला जो है हर एक यूनिवर्सिटी में है, इसलिए आप इसे ही रखिएगा। अब आता है ये बीएससी, आप समझ गए हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड कोर्सेस, ये भी एक सब्जेक्ट है। टोटल ये जो होता है 3 क्रेडिट का होता है दोस्तों। क्रेडिट वगैरह हम लोग बाद में समझेंगे, अभी अब ध्यान नहीं देते। यहाँ से हम लोग का 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गया। कौन कौन सा? एक मेजर 1 MJ1, दूसरा AEC1 जिसको एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के नाम से जाना जाता है, मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट। तीसरा हम लोग का है वैल्यू एडेड कोर्सेस, ठीक है, VAC1। आप यहाँ से ये कोड को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूरा ये नाम लिखा नहीं रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने 3-3 सब्जेक्ट देख लिया। अब हम लोग के पास बचता है 3 सब्जेक्ट, जिसमें से अगला है सेक 1। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, मतलब स्किल वगैरह को बढ़ाने के लिए जो है एजुकेशन सिस्टम जो है उसके थ्रू से, ये NEP के थ्रू से ये दिया गया है सब्जेक्ट, जिससे थ्रू से जो है स्टूडेंट वगैरह का स्किल डेवलप हो, ऐसे के लिए। इसमें जो है अधिकतर कॉलेज वगैरह जो देता है वो बहुत, इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। टोटल 13 से मतलब लगभग 13 सब्जेक्ट है, बट इसमें बहुत सारा कॉलेज जो है वो डिजिटल एजुकेशन देता है, कुछ कुछ कॉलेज इंटरप्रेन्योरशिप देता है, साइबर डिफेंस देता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देता है। तो कहने का मतलब है कि आपका यूनिवर्सिटी के अनुसार हो सकता है, मतलब ये लिस्ट में कोई 4 ही दे, कोई 5 ही दे, या तो कोई एक ही दे, वो बोला जाए कि आप यही रखिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट हो सकता है कहीं कहीं आपको पूरा लिस्ट ही दे दे, तो आप आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड भी करता है कि कौन सा देगा। बट आपको इसमें से क्या क्या रहता है ये हम लोग देख लेते, चलिए देखते हैं। तो इसमें इंटरप्रेन्योरशिप रहता है, साइबर डिफेंस रहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है, डिजिटल एजुकेशन रहता है, मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी रहता है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है, बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग रहता है, डिजिटल मार्केटिंग रहता है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस रहता है, अमंत रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर आपका रहता है फाइनेंशियल लिटरेसी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जेमोलॉजी एंड जेम टेस्टिंग, फूड प्रोसेस एंड बेकरी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मतलब टोटल 19 है, सॉरी 13 नहीं, टोटल 19 है, ठीक है। मतलब इसमें से सिर्फ एक लेना है। हो सकता है आपके पास लिस्ट रहे, आप बातों को समझिए, हो सकता है आपके कॉलेज के द्वारा लिस्ट मिले, या तो हो सकता है कॉलेज के द्वारा सिर्फ एक सब्जेक्ट मिले, वही रखना पड़ेगा। तो ये कॉलेज के ऊपर, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका, यहाँ से आप समझ गए, आपको एक पढ़ना है सेक सब्जेक्ट के रूप में, सेक यानी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, एक, ठीक है। यहाँ से आपका टोटल 4 सब्जेक्ट क्लियर होता है। अब हम लोग चलेंगे 5वां सब्जेक्ट की तरफ, जो MDC1 के नाम से है। MDC1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। ये होता है आपका जो है मेजर सब्जेक्ट
आपको ये ध्यान रखना है। इसमें एक तो बहुत ही ये जरूरी चीज है, जो मेजर सब्जेक्ट है आपका या फिर जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट के भी बारे में आगे बात किया जाएगा कि माइनर सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट से अलग रखना पड़ेगा आपको इसमें। और इसमें सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आप एमडीसी में वो भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप चाहें तो इसमें हिंदी रख सकते हैं, हिस्ट्री रख सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं और इंग्लिश रख सकते हैं। और या फिर आप जो है कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, इन सभी चीजों में से कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। या तो फिर आप चाहें साइंस बैकग्राउंड से हैं और साइंस वाला ही कोई सब्जेक्ट रखना है, मैथमेटिक्स, लेकिन आपको वही सब्जेक्ट रखना है जो आपका माइनर से डिफरेंट होना चाहिए, मतलब माइनर से मैच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब माइनर क्या सब्जेक्ट है हम लोग नीचे बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, कि आखिर माइनर हम लोग का क्या। अब बात करेंगे दोस्तों एमडीसी में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपको लिस्ट मिलेगा ही मिलेगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, जिसमें से कोई भी रखना रहेगा। जस्ट लाइक हम समझ लेते हैं कि बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, मतलब सीधा समझिए दोस्तों अपने मनपसंद के अनुसार। अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप बॉटनी भी रख सकते हैं, केमिस्ट्री भी रख सकते हैं, आप जियोलॉजी भी रख सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपका कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का ही सब्जेक्ट रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें टोटल बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन, मतलब ये लैंग्वेज सब्जेक्ट भी कुछ कुछ होता है। फिर होता है आपका टीआरएल, जिसमें ट्रिबल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, टीआरएल ट्रिबल मूवमेंट्स इन इंडिया, टीआरएल ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री। फिर आपका आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, फेर्सोलॉजी, कॉमर्स, इनकम टैक्स, कॉमर्स, ई कॉमर्स, कॉमर्स गुड एंड सर्विस टैक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें है लाइट वोकल। फिर हो जाता है परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल। फिर हो जाता है परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें है डांस। मतलब टोटल 30 तरह का हो सकता है, आपके कॉलेज में एक दो और भी बढ़ा दिया जाए, तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। मतलब आप सीधा समझिए कि आप जो मन करे इन लिस्ट में से एक रख सकते हैं विदाउट एनी सोचने से। हो सकता है कॉलेज के द्वारा ऐसा भी होता है कि कॉलेज आपको टोटल 5 लिस्ट दे दे, 5 सब्जेक्ट का, 1 2 3 4 इस तरह करके, अब बोलेगा इसमें से कोई एक रख लो, तो आपको ऐसा उस मतलब कॉलेज का रूल फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा नहीं बोले तो आप अपने मन से रख सकते हैं। बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो है बोल दिया जाता है, बता देता है कि कोई भी एक रख सकते हैं। अब हम लोग का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है जो टोटल 4 क्रेडिट का है, ठीक है। क्रेडिट क्या है हम लोग आगे समझेंगे, इसमें कोई भी इशू ना है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप एक बार सेलेक्ट कीजिएगा बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से। MN1A जिसको माइनर फॉर डिसिप्लिनरी, मतलब माइनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल जो है आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको वही सब्जेक्ट जो है जो सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट कीजिएगा वही 3, 5, 7 में पढ़ना है। अब आप बोलिएगा ये सब तो ठीक है, लेकिन हम 2 में, 4 में और 6 में, 8 में ये इसमें क्या पढ़ेंगे? ये तो आप बोल रहे सिर्फ 1, 3, 5, 7 के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी डाउट हो गया। अरे नहीं यार, आप समझिए बात को। आप जो है माइनर पढ़िएगा जो डिसिप्लिन यानी अपने मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको 1, 3, 5, 7 में पढ़ना है। लेकिन आपको एक तो और माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा सेमेस्टर 2 में, जिसको बोलते हैं माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट। वो आपको सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट करना है। वो जो है वो उसको जो भी सेलेक्ट कीजिएगा सेमेस्टर 2 में, मतलब वहाँ लिस्ट निकाला जाएगा। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग हो, आपके कॉलेज के द्वारा अलग हो, ठीक है, तो ऐसा होता है। उसी को आपको सेमेस्टर 4, 6 और 8 में पढ़ना रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं 1, 3, 5, 7 में पढ़ना है, तो आप यहाँ से
समझ आ गए। अब बात आती है कि हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है भैया, तो हम आखिर क्या क्या माइनर रखें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए देखिए, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी आपको जरूर मिलेगी। बट दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको अगले वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके मेजर सब्जेक्ट के अनुसार आप कौन सा माइनर रख सकते हैं। इसका वीडियो आएगा वो, और बहुत ही जल्द आएगा। बस आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और आपको अगर जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा और यूजफुल लगा तो आप प्लीज प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीका से आपको वीडियो वगैरह मिलते रहे, इंफॉर्मेटिव वीडियो, FYUGP का क्लासेस और भी बहुत कुछ, तो आप इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए साथ ही साथ आपको एक बार लास्ट में बोलना चाहेंगे, इतना दूर आने के लिए थैंक यू मेरे साथियों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।